अस्त होते समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? अस्त होते समय जो सूर्य होता है यह हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है हमें लाल दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अवरक्त तरंगों का जो उपयोग है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अवरक्त तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें जो है किस कारण से गोलाकार आकृति की होती हैं? तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना यह सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या होता है? तो ऊंचाई पर ऊंचाई पर बढ़ते ही जो गुरुत्वाकर्षण सॉरी जो प्रेशर होता है वह कम होने लगता है, जिस कारण से जो स्याही होती है वह निकलने लगती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वायु दाब, यानी कि जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, उसमें कमी के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो पेन की स्याही होती है वह निकलने लगती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा? तो निर्वात में। आप लोग याद देखिएगा, निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब कोई लाइट होती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह अपरिवर्तित रहती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंत के रोगों के निदान के लिए जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा को डीसी यानी कि डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलना, यह कार्य होता है रेक्टिफायर का। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम जो वेवलेंथ है यह होती है बैगनी रंग की थी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बैगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। वहीं किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो दोनों आपको याद रखना है। तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। वहीं सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है, तो दोनों आपको याद रखना है।